नमस्कार। आज के हिंदी शिक्षण में मैं रुचिता, सहायक अध्यापिका, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत अध्याय 11 मैं सबसे छोटी हूँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें चर्चा के बिंदु हैं पद्य का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर। आइए मैं सबसे छोटी हूँ जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी हुई है, उस कविता का वाचन करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सूं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदामा तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू, पीछे चलती है मात। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। आइए इस कविता का अर्थ जानते हैं। मैं सबसे छोटी हूं, तेरी गोदी में सोऊं। ये कविता जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी गई है, इस कविता के बारे में अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं तो ये कविता एक छोटी बच्ची जिसने कि अपने माँ से वो कह रही है, क्या कह रही है कि अपनी माँ से कह रही है कि जैसा दुलार, जैसा प्यार तो मुझे बचपन में करती है, वैसा प्यार मैं हमेशा पाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि क्या करूं, मैं कभी बड़ी न हूं। अब वो क्या कह रही है इन पंक्तियों में, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। जैसा कि आप बच्चे भी जब बहुत छोटे रहे होंगे तो आप क्या करते होंगे, अपनी माँ की गोदी में सोते होंगे। लेकिन बच्चे धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं तो माँ क्या करना शुरू कर देती है, उनको अपनी गोदी के अलावा बिस्तर में सुलाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर जो छोटी बच्ची वो अपनी किससे कह रही है, माँ से कह रही है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। कि माँ मैं क्या है, मैं सबसे छोटी होना चाहती हूँ, मैं उतना छोटी होने चाहती हूँ जितने छोटे में मैं क्या करती थी, तेरी गोदी में सोती थी। आगे, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदामा तेरे साथ। यहाँ पर जो अंचल शब्द आया है, अंचल का अर्थ होता है आंचल, या जो माँ साड़ी पहनती है, साड़ी का पल्लू जो होता है, तो वो छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदामा तेरे साथ। कि मैं क्या है हूं, जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटी हूं या जब मैं छोटी थी तो तब क्या था, तब मैं कैसे चलती थी, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, यानी कि तेरा पल्लू पकड़ पकड़ कर चलती थी। फिरूं सदामा तेरे साथ, कि तेरा अंचल पकड़ कर मैं क्या करती हूँ, इधर उधर घूमती हूँ। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, और छोटा बच्चा क्या करता है, वो अपनी माँ के पीछे, जहां उसकी माँ जाती है वहां वो छोटा बच्चा पीछे पीछे चलता है। तो वहां पर वो छोटी बच्ची उस बचपन में अपने जाना चाहती है, उस बचपन से बड़ा नहीं होना चाहती है जिस बचपन में उसने क्या किया है, जिस बचपन में वो चौबीसों घंटे अपने माँ के पास रहती थी। तो वो क्या कह रही है, फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कि मैं क्या करूं, इधर उधर भी जाऊं तो क्या जाऊं, तेरे साथ ही जाऊं, तुझे मैं बिल्कुल भी ना छोड़ूं, तेरा साथ मैं बिल्कुल भी ना छोड़ूं। और मैं क्या करूं, मैं ऐसी बड़ी कभी भी नहीं होना चाहती हूँ जिसमें क्या हूं, मैं तुझसे दूर हो जाऊं। दूर होने का अर्थ क्या है कि बचपन में जब छोटा सा बच्चा होता है तो माँ क्या करती है, सबसे ज्यादा उस समय माँ साथ रहती है। बच्चे को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है,
माँ की जरूरत होती है। वैसे तो सबकी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? माँ की होती है। तो वो बच्चा क्या कह रहा है कि जैसे मैं अपने बचपन में, जब मैं छोटी थी, जब मैं छोटी सी बच्ची थी, तब मेरी माँ मुझे क्या करती थी, मेरे साथ चौबीसों घंटे रहती थी। अगर मैं इधर उधर भी जाती थी तो मैं चलना नहीं मुझे आता था, और चलना नहीं आता था तो मैं क्या करती थी, माँ का पल्लू पकड़ करके आगे बढ़ती थी। माँ का साड़ी का पल्लू पकड़ करके आगे बढ़ती थी। और माँ के अंचल, आंचल, आंचल का अर्थ यहाँ पर क्या है, साड़ी के पल्लू से लिया गया है कि माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर मैं इधर उधर घूमती रहती थी। किसके साथ? माँ के साथ। आगे, कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू, पीछे चलती है मात। अब इन पंक्तियों में सुमित्रा नंदन पंत जी की कल्पना देखिए कि वो एक छोटी बच्ची की कल्पना कर रहे हैं, जहां पर वो बच्ची क्या कह रही है कि मैं अपनी माँ का हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मैं क्या हूँ, बड़ी बनूं, और मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती हूँ कि मेरी माँ का साथ मुझसे छूटे। और यहाँ पर क्या है, जब छोटे से बच्चे होते हैं उनको चलना नहीं आता है, तो माँ क्या करती है, उसको अपने सामने, जब वो चलना शुरू करता है छोटा सा बच्चा, तो चलते चलते वो अपने बच्चे को देखती है कि कहीं वो गिर ना जाए। लेकिन जब बच्चे को चलना आ जाता है तो वो क्या करती है, वो अपनी दृष्टि बच्चे से लगभग हटा देती है। लेकिन यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची कह रही है कि मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं कभी भी नहीं, इतना बड़ा कभी भी नहीं बनना चाहती हूँ कि जहां क्या हो, तू मुझ पर नजर न डाले, जहां पर क्या है, तू मुझे दिखाई न दे, या मैं तुझे दिखाई न दूं। यहाँ पर वो कह रही है कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू क्या करती है, जब हम छोटे रहते हैं तो तू हमारे आगे पीछे घूमती है, तो हमारे हर चीज का ख्याल रखती है, तो हमारे क्या करती है, चौबीसों घंटे तो हमारे सामने रहती है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तो यहाँ पर क्या दे रखा है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू, कि जैसे ही तू हमें क्या कर देती है, बड़ा बना देती है, पीछे चलती है माँ। छलती मतलब क्या है, छलने का अर्थ होता है कपट करना, और मात का अर्थ होता है माता, कि मेरी माता क्या करती है, छलती। यहाँ पर माता कपट करने से नहीं है, बल्कि माँ क्या करना चाहती है, बच्चे को मजबूत बनाना चाहती है कि मेरा बच्चा कभी भी क्या ना हो, कि मेरे बच्चे को कभी भी किसी की जरूरत ना पड़े, यहाँ तक कि उसकी माँ की भी जरूरत, उसको चलने के लिए उसकी भी जरूरत ना पड़े। कि सबसे स्ट्रांग वो अपने बच्चे को बनाना चाहती है, सबसे मजबूत वो अपने बच्चे को बनाना चाहती है, कि मेरा बच्चा ऐसा मजबूत बने कि वो खुद से, स्वयं से वो क्या कर सके, सारे काम कर सके, और सारे क्या कर सके, मेरा बच्चा क्या हो, ऐसा बने कि उसको किसी की जरूरत न पड़े। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा नहीं चाहता है कि वो इतना बड़ा बने कि वो अपनी क्या हो, माँ से दूर हो। तो यहाँ पर कवि ने लिखा है पीछे चलती है माँ, मतलब इसके पीछे, बड़ा बनाने के पीछे भी क्या है, वो बच्चे की देखना भोलेपन से वो अपने कह रहा है कि हमारी माँ हमें बड़ा बनाना चाहती है, लेकिन हम इतना बड़ा नहीं बनना चाहते हैं कि क्या हो, हमारी माँ हमसे दूर हो जाए, हमारी माँ हमारी नजरों से दूर हो जाए और हमें दिखे ही ना। आगे है, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात। और क्या होता है कि जब हम छोटे बच्चे थे तब क्या होता था, हमारी माँ क्या करती थी, हमारा हाथ पकड़कर हमें क्या करती थी, वहां ले जाती थी जहां खुद जाती थी, ताकि क्या हो, हम उसके सामने रहें, हमें कोई चोट ना पहुंचे। लेकिन आज क्या है, आज हम बड़े हो चुके हैं, और क्या है, साथ नहीं फिरते दिन रात। अब माँ क्या है, हमारे साथ दिन रात नहीं चलती है, हमारी माँ हमारे साथ दिन रात नहीं रहती है। तो यहाँ पर वो छोटी बच्ची कह रही है कि हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, सदा मतलब क्या है, सदा का अर्थ है हमेशा,
कि हाथ पकड़कर हमारी माँ हमेशा क्या करती थी, दिन रात चला करती थी। लेकिन आज हम बड़े हो गए हैं, तो हम जब बड़े हो गए हैं तो हमारी माँ क्या कर रही है, दिन रात साथ नहीं चल रही है। आगे है, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात। ये मतलब क्या था कि जब छोटा सा बच्चा होता है, वो छोटे से बच्चे को उसकी माँ क्या करती है, अपने कर से खिला। कर का अर्थ है हाथ, कि अपने हाथ से खिलाती है। जो छोटा सा बच्चा होता है, छोटे से बच्चे को जब खाना खाना नहीं आता है या उसको दूध पीना नहीं आता है, तो माँ क्या करती है, अपने हाथ से उसे खाना खिलाती है। और जब उसको क्या नहीं आता है, छोटा सा बच्चा नहीं जानता है कि मुंह कैसे धुलना है, तो उसकी माँ क्या करती है, अपने बच्चे को जब वो अपने बच्चे को क्या करती है, उसका मुंह धुलाती है, धूल पोंछ। और बच्चे क्या करते हैं, अक्सर उनको गंदगी का पता नहीं होता है कि कहाँ पर रहना है, कहाँ पर नहीं रहना है, कहाँ पर गंदगी है, कहाँ पर सफाई है। तो वो क्या करती है उसकी माँ, धूल पोंछ। कि जब बच्चे का क्या हो जाता है, जब उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो वो क्या करती है, धूल पोंछती है उन कपड़ों की। और जब उनके शरीर पे जो धूल लगी हुई रहती है, यहाँ पर क्या दे रखा है, सज्जित कर गात। गात का अर्थ होता है शरीर, कि जब उनके शरीर भी धूल धूसर हो जाता है, तो वहां पर माँ क्या करती है, माँ उनके शरीर से धूल हटाती है, माँ उनके कपड़ों को साफ करती है। माँ क्या करती है, अपने हाथों से बच्चे को खाना खिलाती है। माँ क्या करती है, मुंह धुलवाती है, जबकि बच्चा बहुत छोटा होता है। फिर उसके बाद क्या कह रही है, थमा खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुखद परियों की बात। ये उसके बाद क्या करती है माँ, हमें खिलौने थमा देती है। क्या करती है, हमें उसके बाद, हमें जब वो हाथ मुंह धुलाती है, खाना खिलाती है, हमारा शरीर साफ कर देती है, उसके बाद हमें खेलने के लिए खिलौने देती है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, हम बड़े होते हैं, तो बड़े होकर के ये सारी चीजें क्या होती हैं, माँ हमें अपना काम करना खुद सिखाती है। माँ हमसे उतनी नजदीक नहीं रहती है जितनी नजदीक वो अभी है। जैसे कि मैं बच्ची हूँ, इतने बचपन में माँ हमारे साथ नहीं रहती है। अब उनकी माँ क्या कह रही है, अब वो अपने बचपन में जाते हैं, तो उन बचपन में क्या होता है कि बच्चों को सुनाने के लिए क्या करते हैं, परियों की कहानियां सुनाते हैं, ताकि क्या हो, बच्चे जल्दी से सो जाएं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, थमा खिलौने नहीं सुनाती, हमें सुखद परियों की बात। मतलब क्या है कि जब खिलौने थमा देती है माँ, तो क्या होता है उसके बाद सुलाने के लिए, अब जब हम बड़े हो गए हैं, तो अब हमें क्या नहीं सुना रही है, सुंदर सुंदर परियों की बात नहीं सुना रही है, यानी कि परियों की कहानी नहीं सुना रही है। इसीलिए जो छोटी बच्ची है, वो चाहती है कि हम परियों की कहानी सुने। लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे, तो हमारी माँ क्या होगी, परियों की कहानी नहीं सुनाएगी। अब वो छोटी सी बच्ची कह रही है कि मैं वो सब करना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या नहीं करना चाहती, मैं बड़ी नहीं होना चाहती। अब वो बड़े होने से क्यों डर रही है, बड़े होने से इसलिए डर रही है, ताकि क्या हो, बच्चे बच, ताकि क्या हो, छोटी सी जो बच्ची है उससे दूर उसकी माँ ना हो। क्योंकि अगर वो बड़ी हो जाएगी, वो अपने हाथ से खाना खाना शुरू करेगी, अपने मुंह खुद धुलना शुरू कर देगी, अपने धूल खुद पोंछना शुरू कर देगी, अपने शरीर को खुद धुलना शुरू कर देगी, तो उसकी माँ से वो क्या कर हो जाएगी, थोड़ी दूर हो जाएगी। जितनी नजदीक वो अपने बचपन में थी, जब वो ये सारे काम नहीं कर पाती थी, उतनी नजदीक वो क्या रहना चाहती है, हमेशा अपनी माँ से रहना चाहती है। आगे है, ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। कि वो क्या कह रही है, स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती हूँ। कि क्या नहीं चाहती, मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती कि मैं तेरा प्रेम नहीं खोना चाहती हूँ,
कि बच्ची क्या कह रही है कि मैं इतनी भी बड़ी नहीं होना चाहती कि मैं तेरा प्यार न पा सकूं। मैं उस बचपने में ही रहना चाहती हूँ जिसमें तू क्या करती है, मुझसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। आगे है, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। यहाँ पे निस्पृह जो शब्द आया है, निस्पृह का अर्थ होता है इच्छा, नी का अर्थ होता है नहीं, कि जब इच्छा नहीं हो। निर्भय, निर्भय का अर्थ होता है बिना डर के, भय मतलब होता है डर, निर मतलब नहीं, बिना डर के और बिना इच्छा के। कि क्या है, तेरे अंचल की छाया में, कि क्या है, मैं तेरे अंचल की छाया में रहना चाहती हूँ, तेरे अंचल की छाया में रहना चाहती हूँ बिना इच्छा के, बिना डर के। कि क्या कहते हैं कि इस धरती पर क्या है, जो सबसे सुंदर कोना होता है वो माँ की गोद होती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची कह रही है कि मैं तेरे अंचल की छाया में रहना चाहती हूँ। कैसे? बिना इच्छा के, बिना डर के। वो कैसा रहना चाहती है? बिना इच्छा के, बिना डर के। आगे है, कहूं दिखा दे चंद्रोदय, कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं अपनी माँ को कहना चाहती हूँ कि दिखा दे चंद्रोदय। चंद्र मतलब होता है चांद, उदय, चंद्रोदय। चंद्रोदय का अर्थ है चांद का उदय। क्या होता है, बच्चों को चांद बहुत प्यारा होता है, तो यहाँ पर चंद्रोदय से अर्थ है कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं मुझे इतनी खुशी खुशी मिले तेरी गोद में और तेरे साथ में, मुझे ऐसा महसूस करवा दे जैसा मैं बचपन में चाहती थी। जैसे तुझे देखकर मैं खुश होती थी, वैसा खुश मैं आज भी होना चाहती हूँ। और उस खुशी के बदले में क्या नहीं होना चाहती, मैं बड़ा नहीं होना चाहती हूँ। ऐसा इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है। अब इस कविता का अगर हम सारांश देखें तो सारांश इस प्रकार से है कि वो बच्ची क्या करना चाहती है, ऐसी बच्ची की कल्पना सुमित्रा नंदन पंत जी ने की है, जो बच्ची क्या है, जिस बच्ची ने अपनी माँ के हाथों से खाना खाया है, अपनी माँ के हाथों से क्या किया है, उसकी माँ ने उसके शरीर को साफ किया है, उसकी माँ ने क्या किया है, उसे इतना प्रेम किया है, लेकिन वो डर रही है इस बात से, वो इस बात से डर रही है कि अगर जैसे ही मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मेरी माँ क्या है, जैसे ही मुझे ये सब कुछ सिखा देगी तो मेरी माँ क्या है, मुझसे दूर हो जाएगी। जबकि ऐसा नहीं होता है, माँ क्या है, हमेशा पास रहती है। तो ऐसा इस पंक्तियों में, इस सुंदर सी कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी ने दिखाया है। आगे है कठिन शब्द, जिनके अर्थ इस प्रकार से हैं। कठिन शब्द है अंचल, अंचल का अर्थ है आंचल। अगला है सदा, सदा का अर्थ है हमेशा। आगे शब्द है छलना, छलना का अर्थ है कपट करना। आगे शब्द है मात, मात शब्द का अर्थ होता है माता। अगला शब्द है कर, कर का अर्थ होता है हाथ। अगला शब्द है सज्जित, सज्जित शब्द का अर्थ है सजाकर। अगला शब्द है गात, गात शब्द का अर्थ है शरीर। सुखद, सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाली। स्नेह, स्नेह का अर्थ है प्यार। निस्पृह, निस्पृह का अर्थ है बिना इच्छा के। निर्भय, निर्भय का अर्थ होता है निडर। भय का अर्थ होता है डर और निर का अर्थ होता है नहीं, यानी कि निडर। चंद्रोदय, चंद्रोदय शब्द का अर्थ है चांद का निकलना। आइए मूल्यांकन के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कि कविता में क्या है, सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? ऐसा मैंने आपको पहले कविता में भी बताया है कि वो क्या है, वो जो छोटी सी बच्ची है वो छोटी ही रहना चाहती है। वो क्यों रहना चाहती है? क्योंकि क्या है,
वह अपने माँ के पास ही रहना चाहती है, अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहती है, क्योंकि उसके जो दैनिक कार्य होते हैं वह अपनी माँ के साथ ही करती है, या उसकी माँ ही उससे उसके सारे दैनिक कार्यों को करती है। अगला प्रश्न है, कविता में ऐसी बड़ी न हूं मैं क्यों कहा गया है? क्या तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे? यहाँ पर क्या है, जो ये पंक्तियां हैं, ऐसी बड़ी न हूं मैं, ऐसा क्यों कहा गया है? आप भी क्या अपने बचपन में ही जाना चाहते हैं, या आप भी इतना ही छोटा रहना चाहते हैं, या आप भी इतने ही बच्चे रहना चाहते हैं? आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। जो ये पंक्तियां हैं उसका अर्थ पहले भी बताया गया है। आपको इसका आशय स्पष्ट करना है अपने शब्दों में कि क्या है। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। इन पंक्तियों का आपने अर्थ स्पष्ट करना है या आशय स्पष्ट करना है। अगला है, अभी तक हमने चर्चा जिन बिंदुओं पर की है वो बिंदु है पद्य का आदर्श वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ एवं प्रश्नोत्तर। आज का आपका गृह कार्य है, माँ अपना एक दिन कैसे गुजारती है। कुछ मौकों पर उसकी दिनचर्या बदल जाया करती है, जैसे मेहमानों के आ जाने पर, घर में किसी के बीमार पड़ जाने पर, या त्योहार के दिन। इन अवसरों पर माँ की दिनचर्या पर क्या फर्क पड़ता है, जानिए। आपके घर में आपकी माँ भी कार्य करती होगी। आपको अपने माँ के दैनिक कार्यों को देखना है और जानना है कि उनके दैनिक कार्यों पर क्या फर्क पड़ता है। आशा है आज की कक्षा में आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।